हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। जिन लोग भी थर्ड पार्टी में हैं, देखते हैं उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है वो चेक करने के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है और साथ ही साथ कलेक्टिव टाइमलेस है, और इस रीडिंग को हम चेक कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, आजकल बोल रहे हैं कि दीदी मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी मैं हूँ। देखो यार, एक सिंपल सी लॉजिक समझा रही हूँ। रीडिंग जो मैं करती हूँ ना, पहली बात तो वो जनरल होती है, लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। पहली बात, एक बात समझा देती हूँ, थर्ड पार्टी किसको कहते हैं। थर्ड पार्टी वो व्यक्ति जो आप दोनों के प्यार के बीच में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज आप लोग कंफ्यूज होना बंद हो जाओ, ठीक है। थर्ड पार्टी, अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपका पार्टनर मैरिड है, ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें बवाल मत क्रिएट कर देना, एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर लेट्स से आपके पार्टनर मैरिड है और आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है वो मैरिड है, वो ऑब्वियसली वो आपके लिए उनकी बीवी या उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी होंगे। आपको लग सकता है कि यार ये इंसान की वजह से हम लोग एक नहीं हो रहे, भले वो आपको हार्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे व्हाटसोएवर, भले बात भी नहीं हो रही, बट एक होता है ना कि आपको लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन है, ये ऑब्स्टेकल है जिसके वजह से हम एक नहीं हो रहे, या इसकी फैमिली की वजह से हम एक नहीं हो रहे, ठीक है। सिमिलरली अगर उनकी बीवी ये रीडिंग देख रही है, उनके हस्बैंड ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप उनके लिए थर्ड पार्टी हो गए, ठीक है। आपके बारे में अगर वो जानते हैं तो आप उनके थर्ड पर्सन हुए, ठीक है। थर्ड पार्टी हमेशा तीसरे व्यक्ति को कहा जाता है। हम एग्रीमेंट्स भी बनाते हैं ना, जब कोई रेंटल एग्रीमेंट बना रहे हैं, कोई घर का एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो उसमें भी हम लिखते हैं ना कि थर्ड पार्टी की, भाई किसने हमें जो है साइन दी और किसका हमें अप्रूवल है। लाइक किसने इस बोलते हैं ना कि अब जैसे लोन वोन लेते हैं तो कौन है विटनेस, कौन है इसका, तो थर्ड पर्सन को किसी को इन्वॉल्व करते हैं ना, ये है थर्ड पार्टी, ठीक है। रीडिंग में अगर आप ऐसा सोच रहे कि मैं थर्ड पार्टी हूं, तो फिर आप उसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस होती है, ओके। बाकी मैं तो ओवरऑल आपको वही बता रही हूँ जो आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी में मुझे दिखता है। बहुत से लोग मुझे ना कमेंट्स में उल्टी सीधी बातें लिखने लगते हैं अगर थर्ड पार्टी के लिए अच्छी रीडिंग आ जाती है तो मेहरबानी करो, अगर आपका दिल बहुत सॉफ्ट है ना और आपको कुछ नहीं समझ में आता है मेरा मुंह पे डायरेक्ट बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, तो आप वीडियो तुरंत स्किप कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो मुझे दिखेगा। मैं आपके लिए शुगर कोटिंग नहीं कर सकती, मैं आपके लिए दूसरों को 10 गालियां नहीं दे सकती और जबरदस्ती कार्ड में कुछ दिख रहा है और मैं कुछ और बताऊं कि नहीं नहीं ये तो भाई इन लोगों का बैंड बजा हुआ है। नहीं यार, अच्छा है बुरा है जो भी आता है मैं बता रही हूँ। तो आप मुझ पे इस बात से नाराज मत हो जाओ कि अरे आप तो अच्छा बोल रहे हो। अच्छा बोलूंगी क्योंकि अगर अच्छा दिख रहा है, तो अगर आप मुझे सोच रहे हो कि मैं उन लोगों में से हूँ कि जो आप पर इस चैनल पे आपको मीठी मीठी बातें करूंगी और बोलूंगी हाँ ये तो ऐसे हैं वैसे, तो प्लीज यार आप गलत चैनल पे आ गए हो, फिर कहीं और आपको जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हमने ऑलरेडी बहुत समय ले लिया, ठीक है। आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करें ताकि उनकी एनर्जीज को मैं पिक कर सकूं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, इनके पार्टनर और इनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। बाय द वे, अब एवरी ट्यूसडे लगभग हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, ठीक है। लगभग एवरी ट्यूसडे प्लान है। ट्यूसडे वेनसडे भी कभी कभी हो सकता है आगे पीछे, कभी कभी एक आध दिन आगे पीछे होगा, हफ्ते में एक बार हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोगों को पसंद है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। सो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। देखो यार, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपकी थर्ड पार्टी के साथ। भले वो आपको कुछ भी बोल रहे हो, मुझे देखो मैं यहाँ पे पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ, मैं जनरल कर रही हूँ, उसके बेसिस पे बता रही हूँ। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस और रोमांटिक एनर्जी में नजर आ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। वो काफी ज्यादा लवेबल, काइंड और बहुत ज्यादा अच्छे से बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपना टाइम अटेंशन दे रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके कोई इन लॉस है, लाइक इनकी कोई मदर वगैरह, जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बीवी हस्बैंड ऐसा कोई हो सकता है मदर है, तो उनके लिए बहुत प्यार बरसा रहे हैं, उनके लिए बहुत लवेबल हो रहे हैं, बहुत काइंड हो रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत अटेंटिव है थर्ड पर्सन को लेकर, बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है ना, वो एनर्जी दिख रही है थर्ड पर्सन की, जो अपनी जिंदगी में जो चाहिए उसे हासिल करके दिखा रहे हैं। लाइक इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड ऐसा है जहां पर ये किसी को भी अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं। इनके अंदर वो ऑरा है जिसमें मुझे इंटेलिजेंस बहुत दिख रहा है। ये बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति को अपने मुट्ठी में लोगों को करना आता है, ये इनमें चालाकियां हैं। लाइक मैन्युपुलेशन भी कह सकते हो इस चीज को, कि ये मैन्युपुलेट करना जानते हैं। ये लोगों के तरह से उठना बैठना, दुनियादारी में उठना बैठना, ये सब चीजें इन्हें आता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखो डिपेंड करता है कि आपके ग्रहचारी क्या है, आपके क्या नक्षत्र हैं, बट अभी तो आप लोग मेरे सामने नहीं हो, तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि ये आपके थर्ड पार्टी जो है जिनसे आप डील कर रहे हो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि
ये इंसान ना बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक। इनको जो जिसको बोलना है, जिसको जिस बात से खुशी होती है वो बोलकर ये सामने वाले को हाथ में लेते हैं। प्यार से मीठी मीठी बातें भी बोलेंगे, या उन्हें जो है जो मेवा दिखा दिखा के खींचना है अपनी तरफ, वो खींचने का कला है आपके थर्ड पार्टी में। वहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इनके लिए हम्बल, ग्राउंडेड, लवेबल, बहुत ज्यादा इनके लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं। चांसेस है कि घूमने की तैयारी भी हो रही है, आपके पार्टनर कहीं घूमने के बारे में प्लान बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए वो काफी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर काइंडनेस, हैप्पी फीलिंग, और ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल फीलिंग है, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि यार मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस इंसान को पाकर, बहुत ब्लेस्ड हूँ इस इंसान के साथ होकर। वो वाली फीलिंग है जहां पर वो इस थर्ड पर्सन को लेकर बहुत ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है, इनके साथ बहुत ज्यादा खुश है और इनके साथ बहुत कनेक्टेड फील कर रहा है। पर थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दिमाग से चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थर्ड पार्टी की एनर्जी में मुझे लव की एनर्जी नहीं दिख रही है, उनका दिमाग दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि दिमाग से चाणक्य बनकर चीजों को बस होल्ड कर रहे हैं। इनके लिए इनका साम्राज्य, इनका पैसा, पावर, रुतबा, इमेज, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर के लिए इनके मन में फीलिंग्स नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। थर्ड पार्टी जो है अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। ये इमोशन से ज्यादा अपनी लाइफ के आसपास की बाकी चीजों को, वेल्थ को, मनी को, उन सब चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं। प्लस यहाँ पर बिजनेस की एनर्जी दिख रही है, तो थर्ड पार्टी शायद कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिनसे उनका फाइनेंसेस और ग्रो हो, या आप अपने आप को, आपके मतलब थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा खुद को बिजी रखते हैं फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच में चीजें प्रॉपरली ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ठीक है, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में अभी भी कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। ठीक है, अगर आप मुझे पूछोगे कि दी ये तो मेरे पार्टनर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं उनके साथ, और थर्ड पार्टी भी आप बोल रहे हो सब कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर क्यों अच्छा नहीं है? मैं बताती हूँ कि इन दोनों के बीच में चीजें तो ठीक ठाक चल रही हैं, बट उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। वो आपके पार्टनर से संतुष्ट नहीं है, वो आपके पार्टनर में कोई ना कोई गिले शिकवे या कोई ना कोई गलतियां ढूंढते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा बनाकर रखा है जहां पे वो बहुत ज्यादा गलत है या बहुत सारी गलतियां करते हैं। उनको ट्रस्ट इश्यूज है, थर्ड पार्टी को बेसिकली आपके पार्टनर पे भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है। वो ट्रस्ट नहीं कर पाते आपके पार्टनर पर, क्योंकि आपके पार्टनर हंसी मजाक जिस तरह करते हैं या थोड़ा सा मनचला स्वभाव रखते हैं, उससे उनको लगता है कि ये एक के तो नहीं हो सकते, इनके जिंदगी में तो अनेक आ जाएंगे, या इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो 10 को मुंह लगा देंगे। तो वो वाली एनर्जी है जहां पर थर्ड पार्टी जो है इनको लेकर ट्रस्ट इश्यूज से गुजरते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और इनको लेकर संतुष्ट नहीं। वहीं आपके पार्टनर बहुत धैर्य से पेश आते हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो सोच रहे हैं कि नहीं एक दिन सब बेहतर हो जाएगा, एक दिन इनके रिश्ते में वही प्यार, वही बॉन्ड, वही कनेक्शन क्रिएट होगा जो बहुत पहले था इन दोनों के बीच में। सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, जो चीजें लाइक बिगड़ गई हैं बहुत ज्यादा एकदम से, जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो अब कभी नहीं आएंगी। तो धीरे धीरे वो सब्र से काम ले रहे हैं। आपके पार्टनर स्लोली 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 चीजों के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी वो अंदर से अभी भी संतुष्ट नहीं, वो जैसे बहुत नेगेटिव है आपके पार्टनर को लेकर, जैसे उनको आपके पार्टनर में कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है, उनको फीलिंग्स ही नहीं आ रही है कि वो आपके पार्टनर में कुछ अच्छा देख सके। उन्हें लगे कि अच्छा ये इंसान बहुत लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है, चलो इसके साथ तो चलो बहुत बढ़िया जाया जाएगा। नहीं, यहाँ पर हैप्पी लव और एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिसमें मैं बोलूँ कि यार इन दोनों का तो बहुत पक्का वाला रिश्ता है। नहीं, इनका रिश्ता ऐसा है कि ज्यादा टिक नहीं सकते या टिका नहीं सकते एक दूसरे को। यहाँ पर ऑब्स्टेकल की प्रॉब्लम ये है कि इमोशनली यहाँ पर प्यार खत्म हो चुका है। ठीक है, एस ऑफ कप्स ऑब्स्टेकल में आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के बीच प्यार खत्म हो चुका है। इन दोनों के बीच में अब प्यार नहीं रहा, कोई इमोशनल कनेक्शन था, बॉन्ड था, वो नहीं रहा। यहाँ पर आपके पार्टनर डेफिनेटली ब्लेस्ड फील कर रहे हैं या उस इंसान के लिए बहुत ग्रेटफुल है, लेकिन प्यार नहीं है। मन में प्यार जो होता था, इमोशनल कनेक्शन होता था, एक बॉन्ड होता था, वो खत्म हो चुका है। ये अब पहले जैसा नहीं रहा। सन की एनर्जी ऐसा है कि दोनों ही सेल्फिश हो चुके हैं, दोनों अपना अपना सोच रहे हैं, दोनों अपना फायदा सोच रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की ऑब्स्टेकल की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी बिना वजह थर्ड पार्टी को पैम्पर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ बेहतर मिल रहा है। और यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, अगर आपके पार्टनर मैरिड है ना, अगर आपके पार्टनर मैरिड है ऑलरेडी किसी और से, और जिसके रिलेटेड आप यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, तो चांसेस है आपके पार्टनर अपने इन लॉज से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा। उनको अपने इन लॉज से बहुत डर है। उनके इन लॉज का बैकग्राउंड या तो बहुत बड़ा है, या तो इनके इन लॉज इनको हार्म कर सकते हैं, लाइक कोई इमेज खराब हो सकती है, आपके पार्टनर के नाम पे, इमेज पे उंगलियां उठ सकती हैं।
तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और इनके बीच में ना इमोशनल बॉन्ड और कनेक्शन अब खत्म हो चुका है। वो वाली फीलिंग नहीं है, दोनों ही सेल्फिश हो चुके हैं, दोनों ही अपने अपने बारे में, फायदे, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर जो लव और जो एक एनर्जी रहती थी एक दूसरे को पैम्पर करने की, दिल से एक दूसरे के साथ रहने की, तो वो दिल से चलने की एनर्जी नहीं है। यहाँ पर दोनों के दोनों दिमाग से चल रहे हैं, दोनों अपना अपना सिक्का सीधा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि इन दोनों के बीच में अंदर क्या चल रहा है, 4 दीवारों के अंदर क्या चल रहा है, वो आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे, कभी आपको पता ही नहीं चल पाएगा। मैंने आपको कहा थर्ड पार्टी आपकी बहुत चतुर चालाक है। थर्ड पार्टी आप तक ये होने नहीं देगी, ये पहुंचने नहीं देगी या पहुंचने नहीं देगा। आपकी थर्ड पार्टी हमेशा आपको ये दिखाएंगे कि कैसे आपके पार्टनर उनकी हर बात को मानते हैं, कैसे वो उन्हें पैम्पर करते हैं, कैसे वो उन्हें लाभ देते हैं, या कैसे वो उनके लिए कितना कुछ कर सकते हैं। लाइक वो आपके थर्ड पार्टी जो है आपको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें प्रूव करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि अरे मेरे पार्टनर तो सच में उनके दीवाने हैं। लेकिन 4 दीवारी के अंदर क्या चल रहा है ना, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इनकी 4 दीवारी के अंदर चीजें उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी आप देख पा रहे हैं। 4 दीवारी के अंदर में आपको जो दिख नहीं रहा है ना, वो ये है कि इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ये दोनों ही अब अपनी एक दुनिया बना चुके हैं जिसमें थर्ड पार्टी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं बिजी हैं और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में। बट आपके पार्टनर फिर भी इनको पूछते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के पास कोई होल्ड या पकड़ है। आपके पार्टनर का नाम, रुतबा, बैकग्राउंड, कोई बहुत भारी चीज उनके पास है। शायद प्रॉपर्टी है, शायद उनका जो है समाज में नाम ना खराब हो उसके वजह से। बट घर के 4 दीवारी के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर चीजें उन लोगों के बीच में बेटर नहीं है, बस निभाई जा रही है, निभाई जा रही है। कह सकते हैं कि इस रिश्ते में आप खुशियां नहीं देख सकते, आपको नहीं लग सकता है हैप्पी है, लेकिन बाहरी रूप में आप देखो ना, खुद ही आपके सामने ये कार्ड्स हैं। ये 4 दीवारी के अंदर का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है कि 4 दीवारी के अंदर बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं और बाहरी रूप से ये दिखाते हैं कि अरे अरे हम कितना प्यार में हैं, हम लोग हैप्पीली एवर आफ्टर है, एक दूसरे की हर बात मानते हैं, एक दूसरे के लिए हर सुनते हैं चीज। पर अंदरूनी तरीके से चीजें ऐसी नहीं है जैसी आपको दिख रही है। जो आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है, ठीक है। यदि आपको अगर ऐसा दिख रहा है ना कि अरे ये तो सब अच्छा है, या तो ये अपने इस थर्ड पर्सन की बात मान रहा है, या तो इनके लिए ये पैम्पर कर रहे हैं, नहीं, ये आपके पार्टनर दिमाग से चल रहे हैं। इस पूरे कनेक्शन में अगर आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए ना थर्ड पार्टी के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेस की है, सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए तकलीफ से गुजरे हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। और सॉरी टू से दिस, आप इमोशनल फूल हैं। इमोशनल फूल का मतलब समझते हो आप? इमोशनली बेवकूफ। आप वो एक्टिविटीज करते हो जिसमें आप इमोशनली बहुत सोचते हो। बट यहाँ पर अगर देखो तो दोनों के दोनों दिमाग से चलते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दोनों का प्रॉब्लम ये है कि दोनों को एक दूसरे की एनर्जी कोई खासा पसंद नहीं है, बट झेल रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि लग रहा है कि चलो ये जरूरी है। बट आप एकदम से इमोशनल होकर ना ओवर रिएक्ट करते हैं, आप रिएक्ट करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आपका बिहेवियर वियर्ड हो जाएगा एकदम से। आप सामने वाले को दिखा देंगे कि आप इससे इफेक्ट हो रहे हैं, बट यही चीज गलत हो जा रही है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के अंदर वो पावर है कि वो आपको हर्ट कर सकते हैं, उनमें पावर बहुत जोरदार है। हर्ट इन द सेंस, अगर आप सोच रहे हो ना ये फलाना पर्सन ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा फितूर होगा, क्योंकि आपके थर्ड पार्टी जो है ब्लैक मैजिक से भी बड़ा बाण यूज कर रहे हैं, और वो है दिमाग का। ब्लैक मैजिक या तंत्र में भी उतना पावर नहीं होगा जितना दिमाग में पावर होता है। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इनकी जो चाणक्य नीति है, इनकी जो रणनीति है, वो इतनी खतरनाक है कि आप जो है उतना चाके भी नहीं सोच सकते। आप इल्यूजन में ही बैठे रह जाएंगे, आप भ्रमित दुनिया में रह जाएंगे कि अच्छा लगता है ब्लैक मैजिक किया है, कहीं तंत्र किया है। बैठ के पंडितों के पास जा जाके टोटके ढूंढेंगे, रेमेडियाज ढूंढेंगे और रिचुअल्स ढूंढने लगेंगे। आप बैठ के फालतू की वीडियोस देख देख के, जो बोलते हैं रिचुअल्स की वीडियो देख देख के, जा जाके घर में टोटके करके या स्पेल करके पार्टनर के जो ब्लैक मैजिक से तोड़ने में लगे रहेंगे। बट आपके यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रैक्टिकल है, उनको मालूम है कि नहीं, इंसान की सबसे बड़ी पावर जो है वो उसका दिमाग है, और वो दिमाग से चलकर ही चीजों को अचीव कर रहे हैं। वो आपकी तरह इन चीजों में इन्वॉल्व होने की जगह वो दिमाग से किए गए फैसलों पे सोचते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, फिर स्टेप लेते हैं, ठीक है। आई नो आप में से बहुत लोगों को मेरी बात बड़ी कड़वी लगी होगी, बड़ा बुरा लगा होगा, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में आके डिफेंड करेंगे कि ब्लैक मैजिक है, ये है, वो है। ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग इन्हीं चीजों में पड़े रहना और आपकी थर्ड पार्टी ऐसे ही जीतती रहेगी, वो अपने दिमाग से काम करती रहेगी। सो यहाँ पर क्लियरली द वर्ल्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त इन दोनों के बीच में चीजें ठीक ही हैं, बट इतनी कुछ खास खराब नहीं है।
बट चला रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ चला रहे हैं। यहाँ पर अब आपको क्या करने की जरूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं। ध्यान रखना ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ओके, किसके लिए रिजोनेट करेगी, किसी के लिए नहीं करेगी। यदि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, डिटेल स्क्रीन पर है, व्हाट्सअप करे, कॉल ना करे। अगर आप व्हाट्सअप करेंगे आपको डिटेल्स मिल जाती है, डीपी पे ही रेट्स लिखे रहते हैं, आप अपने डीपी पे अपने टॉपिक के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। आपको जो है मुझसे ही ऑडियो नोट, वॉइस नोट्स की जो बोलते हैं ना रीडिंग्स मिलती हैं, रिसीव होती हैं विद इन 7 डेज। तो आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अर्जेंट का भी ऑप्शन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यदि आप लोगों को कोई मेरी बात बहुत बुरी लग जाती है और कई बार मैं बहुत हार्श हो जाती हूँ, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा इंटेंशन वो नहीं होता है कि मैं आपका दिल दुखाऊं। इट इज जस्ट कि मेरे को कभी कभी बहुत बुरा लगता है आप लोगों को देखकर इस तकलीफ से गुजरते हुए, और मैं सोचती हूँ कि यार आप लोग क्या कर रहे हो अपने साथ। तो आप लोग मुझे दी का दर्जा देते हो, जब दी का दर्जा देते हो ना, तो मुझे दुख इस बात की होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं दुखी हो और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ आप लोगों को गाइड करने की। समटाइम्स मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ। मैं एक बड़ी बहन, जैसे मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसके ऊपर भी भड़क जाती हूँ। तो वैसे ही आप कभी कभी आप लोगों के लिए नाराजगी में ऐसे बात करती हूँ। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी उनके साथ हो रहा है उसके लिए मुझे बताएं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यूनिवर्स इज सेइंग कि पास्ट में वापस जाकर झांक कर देखो। पास्ट में झांक के देखने का मतलब नहीं है कि अभी वापस जाके पास्ट पर्सन को कांटेक्ट करो, नहीं। पास्ट में वापस जाके झांक कर देखो और एक बार एकांत में बैठ कर ना सोचो। अकेले बैठो 1 घंटे 2 घंटे जब भी पॉसिबल है, एक बार एकांत में बैठकर वापस पीछे की बातें सोचो और सोचो आपने क्या क्या गलतियां करी। अब ये मत बोलना दीदी हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम अपनी मैं में ही बैठे हो ना, फिर तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन तुम अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए साइड करके, अपनी ईगो को साइड करके ये सोचोगे कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई। अब मिस्टेक का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने किसी का दिल दुखाया, तुमने किसी को हर्ट किया। मिस्टेक का ये मतलब होता है कि तुमने पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया उस टाइम पे, जहां पर तुम्हें कुछ और रिएक्शन देना था। मतलब अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं, फलाना उस टाइम पे मैं बहुत चीख रही थी और उस वक्त थर्ड पार्टी बहुत शांत बैठी थी या शांत बैठा था और स्माइल कर रहा था, तो आपको याद आएगा शिट मैं चिल्ला क्यों रही थी, उस टाइम पे मैं शांत हो लेती तो चीज कितनी भी चेंज हो जाती मेरे लिए। मतलब ये चीज तो मैं हंस के निकाल सकती थी, है ना, अगर थर्ड पार्टी थी ही नहीं इस किसी सिचुएशन में उस टाइम पे, पर पार्टनर से आप नाराज थे। तो क्या आपको लग रहा है कि आपने पास्ट में अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया जिसमें आपके पार्टनर की नजर में उल्टा आप गिर गए और सामने वाला उच्च दर्जे में चला गया। दीदी मेरे पार्टनर को भड़का दिया, भड़काया लेकिन चाणक्य नीति खेली, पर आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसी गलती पास में की। यूनिवर्स इज सेइंग पास्ट में जाकर पूरा ध्यान करो, एक एक चैप्टर अपना याद करो अपनी जिंदगी का, कहां कहां क्या क्या चीजें बर्दाश्त की और उस पर्टिकुलर टाइम में तुमने रिएक्ट कैसे किया, तुम वो याद करो। और उस रिएक्शन के बदले अगर तुम कुछ और रिएक्ट करती तो उसका आंसर क्या होता, उस चीज को ध्यान में लाने की कोशिश करो। फिर यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी सेइंग कि लड़ो, लड़ो, मैदानी लड़ाई करो, एकदम खतरनाक वाली लड़ाई करो। लेकिन ये लड़ाई दिमाग की होनी चाहिए, आवाज की नहीं। बुलंद आवाज में हर कोई चिल्ला सकता है, ठीक है, चिल्लाने पे आओगे ना तो गिनीज बुक में ना पता नहीं कितने लोगों का नाम आ जाएगा। तो एग्रेसिव होना, चिल्लाना, रिएक्शन देना, ये एक आम आदमी की निशानी है। लेकिन वो इंसान जो दिमाग से चल रहा है, एक एक दिमाग का ना, समझो अगर आप बिजनेस करते हो ना, अगर बिजनेस कर रहे होंगे आप, तो आपने अपने बिजनेस में चाणक्य नीति लगाई, लेकिन आपने अपने कार्य में, अपने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अपने पर्सनल लाइफ में चाणक्य नीति नहीं लगाई। यहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग कि चाणक्य बनो, दिमाग से बनो, मुंह से मत बनो, मुंह से रिएक्ट मत करो। अगर आप एक पुरुष हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी बीवी किसी वजह से आपसे दूर हो गई और आपको लग रहा है कि वो बीवी जो है वो अपनी फैमिली के बहकावे में आ रही है, तो आपको पास में याद करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही थी और किस चीज को आप कैसे हैंडल कर सकते थे। यहाँ पर आपको फिर यूनिवर्स इज सेइंग कि यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। एक बार पास में जाके देखोगे ना, यू विल से कि यार यहाँ मिस्टेक हुई, इस चीज को मैंने ऐसे हैंडल करना था, पर दीदी अब कैसे ठीक करें। देखो पहले तो अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करो कि कहाँ मिस्टेक करी है, उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी तैयार करो, फिर तुम भी वही कार्य करो। भले उसके लिए तुम्हें थोड़ा झुकना पड़ जाए, थोड़ा झुककर तुम भी ना
अपनी जिंदगी में जीतना सीखो। कभी कभी कहते हैं ना, काम पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उन गधों में से हैं जो सही गलत नहीं देख पाते, तो उनको बाप बनाकर दिखाओ। एक बार बाप बनाओ और उसके बाद देखो कि फिर क्या करते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी को जो है मजे चखाओ, अगर आपको लग रहा है वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। यदि लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही इस पूरे पूरे सिनेरियो में गलत है और पूरी की पूरी गलती उनकी है, तो यार फिर ब्लेम गेम करने की जगह और थर्ड पार्टी रीडिंग देखने की जगह उनको रिलीज करो, टाटा बाय बाय करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। ठीक है, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए यूनिवर्स इज सेइंग कि यहाँ पर आप अपने पास में जाकर एक अपने आप को फोकस करें, अपने प्रॉब्लम्स को फोकस करें और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी तैयार करें। और इस बार मैदानी जंग ऐसी हो कि सामने वाला सोचे कि यार मैंने इतना कोशिश किया पर ये इंसान तो दीवार है यार, हिल ही नहीं रही है, इसकी ये दीवार टूट ही नहीं रही है। तोड़ पाना आपको इतना आसान नहीं होना चाहिए, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को, अगेन कहूंगी, कोई बात मेरी बुरी लगी, आई एम रियली वेरी सॉरी। और अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने थॉट्स, अपनी बातें मुझसे जरूर शेयर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज रात को सोने से पहले आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सुबह उठने के बाद मैं तुरंत से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कई बार लाइक करके आपको बताती भी हूँ, एक तरह से साइन देती हूँ कि देखो मैंने वो कमेंट पढ़ा था आप लोगों का। सो ये चीज से भी आपको आइडिया लग जाता है। और यस, उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पे है। व्हाट्सएप पे आप जो है व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। यदि आपको लग रहा है कि आपका माइंड स्थिर नहीं है, फोकस नहीं है, आप ऑल टाइम थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, ऑल टाइम आपके दिमाग में स्ट्रेस, एंजाइटी और एग्जॉशन है, तो आपको हीलिंग की जरूरत है। अब हीलिंग आप जो है, अगर फिजिकली आप नहीं कर पा रहे, कोई वर्कआउट, मेडिटेशन वगैरह, तो एटलीस्ट आप ब्रेसलेट डिजाइन करवाएं अपने लिए, अपनी इश्यूज के लिए, अपने स्ट्रेस के लिए, ताकि आप हील्ड हो जाएं और बेहतर तरीके से सोच सके, सोच विचारों के साथ अपने कार्य में सफल हो सके। ठीक है, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी कोई अन्य जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।